आलमी तेल मार्केट एक बार फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कशीदगी की जद में आ गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के मामले पर इख्तलाफात ने तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। कल ब्रेंड खाम तेल की कीमत 5% बढ़कर तकरीबन $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत भी तकरीबन 5% बढ़ी और ये $82 तक पहुँच गई। अब दोनों बड़े आलमी बेंचमार्क्स के लिए 29 जुलाई के बाद एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। असल मसला सिर्फ तेल की कीमत नहीं बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन एनर्जी कॉरिडोर्स में शामिल है। 2025 में यहाँ से तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोज़ाना गुजरती हैं, जबकि आलमी समुद्री तेल की तिजारत का भी ये तकरीबन 25% बनता है, जिसका तकरीबन 80% तेल एशिया जाता है। अब कुदरती गैस के लिए भी यही रास्ता इंतहाई अहम है। तकरीबन 20% आलमी LNG ट्रेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। कतर की तकरीबन 93% और UAE की 96% LNG एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से होती हैं। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त खास तौर पर बहुत अहम है। पाकिस्तान ने 2025 यानी पिछले साल अपनी LNG इंपोर्ट का तकरीबन तमाम हिस्सा कतर से हासिल किया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत और बांग्लादेश ने अपनी LNG ज़रूरियात का तकरीबन 2/3 हिस्सा हॉर्मुज़ के ज़रिए ही इंपोर्ट किया। यानी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई रुकावट आती है या ये तवील होती है तो पाकिस्तान को सिर्फ महंगे पेट्रोल का सामना नहीं होगा बल्कि LNG की दस्तियाबी भी मुतासर हो जाएगी और इसका बराह रास्त असर फिर बिजली पैदा करने के साथ इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र की पैदावार पर भी पड़ेगा। ऑल्टरनेट LNG खरीदना भी आसान नहीं है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप ज़्यादा कीमत अदा करके कार्गो हासिल कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके लिए फिर फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है। इस वक्त हालात बड़े चैलेंजिंग हैं। अब ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर में दोस्त ममालिक की तरफ से पार्क किए गए डॉलर्स मजमूई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल का नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान को महंगे कार्गो के साथ साथ कार्गो की दस्तियाबी का मसला भी दरपेश हो सकता है। बहरान बढ़ने की सूरत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से LNG लाई जा सकती है। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन क्या क्या है, हुकूमत को इस सूरत हाल में मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि फ्यूल कॉस्ट कम भी हो सके और लोगों तक रिलीफ भी पहुंच सके, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब, मुशीर वज़ारत ख़जाना के हमारे साथ मौजूद हैं। खाकन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, रोज़ हम देखते हैं एक नया ऐलान आता है अमेरिका का या ईरान का और फिर वहाँ कशीदगी बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट ओरिएंटेड मुल्क के लिए इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? हमारा जो इस वक्त एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और फिर हम लोगों पर पास ऑन कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक हर एक आदमी इस वक्त परेशानी में। अरे बात देखें, पहली बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है आपका कि आपकी कॉस्ट जो पास ऑन में आपको मालूम है, एक तो इम्पोर्टेड कॉस्ट है, थोड़ी देर हम उसको ले लेते हैं कि वो गिवन है, रुपी डॉलर पैरिटी स्टेबल है, सो ये एक गिवन कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट जो है आपकी 70 से 80 रुपए के दरमियान आ रही है, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान में एक पेट्रोलियम लेवी की, एक 5 रुपए की उसके ऊपर कार्बन लेवी है। इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 रुपए के दरमियान एक इंपोर्ट ड्यूटी है। मैंने हमेशा पेट्रोलियम लेवी के बारे में ये कहा है कि पिछले साल हमने 1500 अरब कलेक्ट की थी, इस साल हम 1700 अरब कलेक्ट करने जा रहे हैं। IMF से इस पे ज़रूर बात करें, अब IMF से अगले महीने बात भी होनी है। उससे पहले IMF को एंगेज करें कि ये एक काउंटर सिक्लिकल होनी चाहिए। मैं टेबल पे था जब ये हमने लगाई थी, 10 रुपए लगाई थी। अच्छा, ये क्यों लगाई थी? ये इसलिए लगाई थी कि 18% जो GST है वो प्रोविंसेस से शेयर होता है और आपको पता है NFC 2014 के बाद नहीं हुआ। अब अगर NFC नहीं हुआ, GST इसका शेयर होता है, तो उसमें से निकलने के लिए पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई जो कि शेयर प्रोविंसेस से नहीं होती। एक तो ये बात होगी। अगर आप 18% आज GST लगाएं तो वो शायद 40-45 रुपए बनेगा। सो आपके पास 30-35-40 अरब रुपए का मार्जिन है जो आप मेरे ख्याल में IMF से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 18% GST ही बेसिस है इस चीज़ की और बाकी प्रोडक्ट्स पे भी है, कोई भी अमीर आदमी कोई बड़ी चीज़ खरीदता है तो वो 18% दे रहा है, तो हाउ कैन वी हैव अ पेट्रोल सेलिंग टू अ मोटर बाइक गाय जो इस पे मतलब 70-80 रुपए दे रहा हो, डीजल पे इसी तरह जो ट्यूबवेल वाला है वो दे रहा है। सो आई थिंक देयर इज सम थिंकिंग जहाँ पे की जा सकती है। इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 1700 अरब ना कलेक्ट करें। वो क्यों कलेक्ट करना पड़ता है? ये लेट मी बी वेरी कैंडिड, इसलिए कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं एक तरह से। जब तक कि आप मूव नहीं करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन, विच यू नो आई ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट, चाहे वो रिटेल होलसेल पे है, वो रियल एस्टेट पे है, कैपिटल गेन्स है, इन पे ब्रॉडनिंग है, 3400 से 5000 अरब का फिगर आता है, जो लीकेजेस हैं, जो टैक्स गैप है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस का है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन है। देयर इज सो मच ऑफ दैट टैक्सेशन दैट वी कैन डू, दैट इज द ओनली वे कि 1700 नीचे आएगा। इन द शॉर्ट रन इसकी IMF से बात कर लें, फिर इसको बढ़ा लेंगे वंस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, प्राइसेस फिर $60-70 के पैराहे में आ जाए। एक तो ये बात हो गई वेरी क्लियर।
दूसरी बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। मैं आज भी कहता हूं कि थोड़ा सा जो ऑस्टेरिटी के नाम पे मेजर्स थे, यानी कि हाउस होल्ड्स को ये कहते रहें कि पेट्रोल की खपत उतनी ना करें ताकि जो इंपोर्ट बिल है वो आपका संभला रहे। बिकॉज अगर पेट्रोल 90-80 के दरमियान में रहता है, जो कि है इस वक्त 87 है जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके बिल को ऑब्वियसली बढ़ाता है, मंथली के बेसिस पे बढ़ाता है, सालाना के बेसिस पे बढ़ाता है, वो आपके करंट अकाउंट पे प्रेशर डालता है। तो एक ऑस्टेरिटी के ज़िमन में जो मेजर्स हमें लेने हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि हम एक्स्ट्रा जो लोगों को जैसे एक तनबीह कह लें, पुश कह लें, मीनिंगफुली कन्विंस करना कह लें कि ये मेजर्स हैं और आज भी कोशिश करें कि ऐसा ना हो। ये तो इन द शॉर्ट रन हो गया कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हुकूमत खुद जो है मीटिंग्स उसी पे रखे, एक्स्ट्रा ट्रैवल को रोके, अभी भी कदगन लगाए। आई थिंक ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है ना। आपने अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की पाकिस्तान में? मतलब ये सोचने की बात है ना कि आज भी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है थ्रू प्रेडिक्टेबल प्रोड्यूसर प्राइसिंग आप नहीं कर पाए। मुझे बता दें, गैस आपने सुई के बाद कौन सी बड़ी फील्ड डिस्कवर की है? E&P के रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं, उनको क्लियर करना है। फास्टर अप्रूवल्स हैं। फिर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में, बिकॉज वहाँ पे बहुत ड्रिलिंग है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी सिक्योरिटी का कैसे आपने ये इंसेंटिवाइज करना है कि हम शेल फॉर एग्जांपल निकाल सकें, लाइट गैस एंड ऑफशोर एक्रेज। ये तो है कि लॉन्गर टर्म में, मतलब लॉन्गर से मतलब है कि 3 साल में हमें ये सामने जरूर लाना चाहिए। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म है एक ओवरऑल, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में होने वाला है। प्राइसिंग कैसे होगी, ओगरा कैसे इंडिपेंडेंट रूल बेस्ड रेगुलेशन कायम करेगा, क्योंकि अगर आप ये कायम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टाइमली टैरिफ डिटर्मिनेशन नहीं हो रही, इन्फोर्सेबल लाइसेंसिंग नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा। जब ये सब काम नहीं होते ना, तो एक प्रिडिक्टेबल जिसे कहते हैं ना वेल रेगुलेटेड मार्केट, जिसकी डीरेगुलेशन इटसेल्फ, अभी आपने क्या डीरेगुलेशन की? आपने वही 7 दिन की प्राइसिंग जो आप पहले करते थे, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये मूविंग एवरेज पे पहले होती थी, 7 दिन बाद प्राइस आती थी, आज उसको आपने वीकली कर दिया। ये डीरेगुलेशन नहीं है। कौन तयन कर रहा है आज भी बिजली की इसकी कीमत का, तेल की? ऑफ कोर्स ओगरा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस में। इससे निकल के आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कहना है कि आप एफिशिएंटली मंगवाएं, अपने मार्जिन्स को कम करें, ये जो फ्रेट इक्वलाइजेशन है इसमें से निकलें, तो हो सकता है आपको 5 से 8 रुपए कीमत में बेहतरी दिखाई देना शुरू हो जाए। अभी भी आप कह रहे हैं पीएसओ मेन ऑपरेटर रहेगा। डीरेगुलेशन 2018 अरबाब में टेबल पे था जब ये बात हुई थी। आज 8 साल बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेप राइट डायरेक्शन में तो है कि डेली प्राइसिंग करें, पर ये डीरेगुलेशन नहीं है, बिकॉज आज भी एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग में है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह कि आज तक हम ये बात क्यों नहीं मानते कि ये मार्केट में हमने अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड नहीं किया। 2023 में पॉलिसी की बात हुई, आज भी हो रही है। अच्छा कदम है, जो पॉलिसी आई है वो अच्छी है। यूरो 5 पे जाना, ये थोड़ा सा समझें। एक रिफाइनरी है पार्को, जो कि करती है डीप कन्वर्जन भी नहीं बल्कि लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी तो कोई करती नहीं है। अगर आप क्रूड ले लेना रशिया से, ले लिया, नहीं रिफाइन कर पाए, बाकी सारी रिफाइनरीज हाइड्रो स्किमिंग की टेक्नोलॉजी पे है। दिस इज अ रियली ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं की। यूरो 5 नहीं करते तो पोल्यूशन होती है। सो अगले 4-5 साल में ये देखें, ये डीपर स्ट्रक्चर्स को तब्दील करना है। आज भी कोविड के बाद आपने ये नहीं किया कि 1% का, जिसे कहते हैं ना, 1% का आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको मेंटेन करना था स्ट्रेटेजिक रिजर्व। कमर्शियल रिजर्व्स हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। इट वरीज मी कि इस सेक्टर को जो तंजीम नौ एनर्जी को ओवरऑल चाहिए इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की, वो हम कर नहीं पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।